Welcome to Talking AI Object. 3 अप्रैल 2026 अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा भयंकर युद्ध। ईरान के आसमान में जंग छिड़ चुकी थी। चारों तरफ मिसाइलों और ड्रोन हमलों की गूंज सुनाई दे रही थी और तभी एक प्लेन रडार में आया। उस पर अचानक मिसाइल हमला हुआ। मिसाइल हमले में प्लेन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आग की लपटों में घिरकर तेजी से नीचे गिरने लगा और उसमें मौजूद दोनों पायलट कुछ समझ ही नहीं पाए। तभी दोनों पायलट्स ने प्लेन से इजेक्ट किया और घबराई हुई आवाज में बोले, दुश्मन का लड़ाकू विमान 3 बजे ऊपर है। ठीक है, सतर्क रहो, वे हर जगह हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। गेट इट, लैंडिंग पर ध्यान केंद्रित करो। उनकी आंखों के सामने उनका ही प्लेन क्रैश होकर आग में जलता हुआ नीचे गिर रहा था। लैंडिंग जोन साफ है, नदी की ओर बढ़ रहे हैं, समझा 6 पर नजर रख रहे हैं, आगे भारी फ्लैग। उनमें से एक पायलट ने सुरक्षित लैंडिंग कर ली, लेकिन दूसरा की लैंडिंग सुरक्षित नहीं थी। मदद करो, ओह नहीं, मेरी मदद करो, नहीं, इसे हटाओ, इसे हटाओ, हे भगवान, मदद करो, नहीं, नहीं, मदद करो, मदद करो। और उस पायलट का दूर दूर तक कहीं नामो निशान ही नहीं था। पायलट एक वीरान जंगल में घायल पड़ा हुआ था। ईरान के खुजेस्तान प्रांत इलाके के कुछ लोकल लोग खुद ही बंदूक लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। उस पायलट पर 5 करोड़ का इनाम था। ईरान की सेना भी उसकी लगातार तलाश में जुटी हुई थी। ईरान के सैनिक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। वो उसे ढूंढने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों की भी मदद ले रहे थे, जो उसकी गंध को सूंघकर उसके करीब पहुंच सकते थे। पायलट पत्थरों के बीच छिपा हुआ था। तब उसने एक डिवाइस निकाला जिसमें से लाल बत्ती जल उठी और सैटेलाइट ने उसकी लोकेशन को डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। वो बार बार उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चोट की वजह से उठ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी और उसके साथ ही खतरा हर पल बढ़ता जा रहा था। और वो पायलट रात के अंधेरे में पत्थरों के बीच छिपे हुए थे, सही मौके का इंतजार कर रहे थे। अमेरिका को जैसे ही इस बात की खबर मिली, वहां सब हरकत में आ गए। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने तुरंत सैटेलाइट के जरिए पायलट की लोकेशन ट्रैक करनी शुरू कर दी। उनके लिए सबसे मुश्किल था उन खतरनाक पहाड़ों के बीच पायलट की सटीक लोकेशन को डिटेक्ट करना। उनके लिए यह मिशन बेहद जरूरी हो गया था। किसी भी हाल में उन्हें उस पायलट को वहां से निकालना था, ताकि वो IRGC के कमांडो के हाथ ना लग पाए। तभी उन्हें ईरान के पहाड़ों के बीच एक लाल लाइट दिखाई दी और उसी पल रेस्क्यू मिशन शुरू हो गया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन के लिए अपने सबसे एडवांस हथियार और टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। HH-60W जॉली ग्रीन 2 और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, A-10 वॉर्थॉग जेट्स, MC-130J ट्रांसपोर्ट प्लेन और MQ-9 ड्रोन। साथ ही नेवी सील्स और एयरफोर्स के पैरा रेस्क्यू कमांडो भी इस मिशन में शामिल थे। और फिर रात के अंधेरे में एक एक करके अमेरिकी जेट्स ने टेक ऑफ किया। सबका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर अपने पायलट को जिंदा वापस लाना। 5 अप्रैल 2026 रात के गहरे अंधेरे में अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स चुपचाप ईरान के एयर स्पेस में दाखिल हुए और बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगे। हर एक सेकंड, हर एक कदम खतरे से भरा था। ये बात वहां मौजूद नेवी सील्स और पैरा कमांडो अच्छी तरह जानते थे। एक छोटी सी गलती और मिशन खत्म हो जाएगा। तभी अमेरिका ने एक बड़ी चाल चली। उन्होंने ईरान की तरफ गलत सिग्नल भेजने शुरू किए ताकि दुश्मन भटक जाए, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। ईरान के कमांडो गलत दिशा में बढ़ने लगे, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही कमांडो के लिए उस घायल पायलट को ढूंढना आसान नहीं था। घने पहाड़, अंधेरा और हर तरफ मौत का साया। अब हेलीकॉप्टर्स धीरे धीरे लैंडिंग करने लगे।
दुश्मन की जमीन पर सीधे उतरना। हर कदम मौत के बेहद करीब था। कमांडो आगे बढ़ रहे थे, सांसें थमी हुई थीं, और तभी एक हल्की सी उम्मीद दिखी। वह बहुत करीब था, लेकिन तभी अचानक एक आवाज गूंजी, किसी के कदमों की आहट और वायरलेस पर हल्की सी आवाज। दुश्मन अब बहुत करीब आ चुका था। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और पूरा इलाका धमाकों से कांप उठा। कमांडो तुरंत कवर में चले गए। हर कोई अपनी पोजीशन पकड़ चुका था, सांसें तेज और उंगलियां ट्रिगर पर। दुश्मन ऊंचाई से हमला कर रहा था। ऊपर पहाड़ियों से लगातार गोलियां बरस रही थी। हर गोली जानलेवा थी। एक छोटी सी चूक और सब खत्म। लेकिन ये आम सैनिक नहीं थे। टीम ने तुरंत रणनीति बदली। कमांडर ने इशारा किया और प्लान बदल दिया गया। कुछ सैनिक साइड से आगे बढ़े, चुपचाप अंधेरे का फायदा उठाते हुए, और जवाबी हमला शुरू हुआ। अचानक गोलियों की दिशा बदल गई। अब दुश्मन खुद घिर चुका था। ऊपर से हेलीकॉप्टर लगातार सपोर्ट दे रहा था। उसकी मशीन गन की गूंज पूरे इलाके में फैल रही थी और दुश्मन पर लगातार दबाव बनता जा रहा था। मशीन गन की गूंज रात को चीर रही थी। एयर सपोर्ट को कॉल किया गया। रेडियो पर एक सिग्नल और मदद रास्ते में थी। ऊपर फाइटर जेट तैयार था, बस एक आदेश का इंतजार। एक सटीक हमला किया गया और अगले ही पल तेज धमाका पहाड़ों में गूंज उठा। अब रास्ता साफ हो रहा था, धुआं छंट रहा था और टीम अपने मिशन के और करीब पहुंच रही थी। गोलियों की गूंज अब धीरे धीरे शांत हो चुकी थी, लेकिन हवा में बारूद की गंध अभी भी फैली हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, एक अजीब सा डर। हर जगह तलाश जारी थी, और तभी एक हल्का सा सिग्नल दिखा। रेडियो डिवाइस पर एक कमजोर सी बीप सुनाई दी। सबकी धड़कनें अचानक तेज हो गईं। टीम अचानक रुक गई। कमांडर ने हाथ उठाकर इशारा किया और पूरा दल वहीं ठहर गया। अब हर कोई उसी दिशा में देख रहा था, और वहां वो पड़ा था। चिंता मत करो, हम तुम्हें यहां से निकालने आए हैं। समय बहुत कम था। हर बीतता सेकंड खतरे को और करीब ला रहा था। उसे तुरंत वहां से निकालना बेहद जरूरी था, क्योंकि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। दुश्मन कभी भी वापस हमला कर सकता था। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहा था। नीचे टीम तेजी से पायलट को लेकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही पायलट को उठाने की कोशिश की गई, दुश्मन की तरफ से अचानक फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाज फिर से गूंज उठी। जवाब में पैरा कमांडो ने भी तुरंत मोर्चा संभाल लिया और ताबड़तोड़ जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पायलट को और चोट न लगे, इसके लिए उसे शील्ड से पूरी तरह कवर किया गया। धीरे धीरे सावधानी से रस्सी के सहारे उसे हेलीकॉप्टर तक उठाया जाने लगा। आखिरकार पायलट को सुरक्षित हेलीकॉप्टर में पहुंचा दिया गया। फायरिंग थोड़ी शांत होते ही कमांडो भी तेजी से लैडर के जरिए हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगे। जैसे ही पूरी टीम अंदर पहुंची, हेलीकॉप्टर ने पूरी रफ्तार से टेक ऑफ किया, और जाने से पहले उन्होंने अपने क्रैश हुए प्लेन को आग के हवाले कर दिया, ताकि कोई सबूत पीछे न रह जाए। अब सुबह हो चुकी थी। मेडिकल टीम ने तुरंत पायलट को संभाला और उसे अस्पताल ले जाया गया। वो जिंदा था, सुरक्षित था। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये हिम्मत, टीम वर्क और भरोसे की कहानी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।